नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से परसेंटेज पर बात कर रहे थे, एक क्लास अभी परसेंटेज पे बची हुई थी, उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। सॉरी, 2 से 3 क्लासों में परसेंटेज कंप्लीट हो गया, मतलब एक दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत से बच्चों का मैसेज आया था व्हाट्सएप कि सर आज क्लास नहीं हुई है। तो चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं मेरे दोस्त। आज का ये मोटिवेशन कि अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि अगर आप किसी काम को लेकर के हार नहीं मानते हो तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा दे मेरे दोस्त। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा दे। बहुत से बच्चे होते हैं पहले ही हार मान लेते हैं, एग्जाम नहीं दिए हैं और हार मान लेते हैं। तो आपको क्या है, हार नहीं मानना है मेरे दोस्त। तो चलिए अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा और समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। आज हम आप सभी से किस पर बात करने वाले हैं, तो संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में यानी आपकी परीक्षा में छपते हैं, सीधा उन पर बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए पुस्तक को अपनी नजरों के सामने रखिएगा मेरे दोस्त। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, मैं कैसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। वादा है कि बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखा के मैं जाऊंगा। जैसे कि ये प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी संख्या के 62%, कहने का मतलब कितने, 62% और 80% के बीच का जो अंतर है मेरे दोस्त कितना है, 198 है। कहने का मतलब है सर 62% और उसके बाद क्या कहता है 80% के बीच का जो अंतर है मेरे दोस्त वो कितना दिया है। इसके बीच में पहले अंतर देखते हैं कितना आता है सर, 18% का अंतर आता है। यानी 18% का मान कितना दिया है सर, हमारे प्रश्न में दिया है 198 दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 198 दिया, यानी 198 दिया है। तो यानी 18% का मान कितना है, 198 है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18, यानी 1% का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 11 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा मेरे दोस्त, ये पूछ रहा है। उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर पूछ रहा है आपसे। तो मेरे दोस्त ये बता दीजिएगा 92% से किसको माइनस करोगे, पहले तो 56% को क्या करना, माइनस करना है। तो अगर 12 से 6 को कम करते कितना बचता, 6 यहां पे बचेगा, 8, 8 से 5 को कम करेंगे कितना, 36, यानी 36% का मान ज्ञात करना है। 1% का मान 11 है तो 36% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 गुणे कितना हो जाएगा, 11, 11 6 के 66 के 6 हासिल कितने चले, 6, और 11 तिया कितने होते, 33 थे, कितना होता है, 39 होता है। 396 ये क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आपके दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं हो रहा होगा। इसके बीच का अंतर पूछ रहा था, तो सबसे पहले हमें करना क्या था, इन दोनों के बीच में जैसे अंतर ज्ञात कर लिया, 1% का मान ज्ञात कर लिया, इन दोनों के बीच में कितना अंतर था उतना निकाल लिया। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये अच्छे लेवल का प्रश्न है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, इस पर मैं बातचीत कर लेता हूं मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे कि मैं बात कर लेता, यहाँ पे 99 भी इसी पे टाइप हो गया है क्या, जी बिल्कुल 99 क्वेश्चन इसी पे टाइप हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा। पहले तो आपको इतना ही क्वेश्चन देखना है कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक कितने का था, 500 था, यानी एक परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500 था। ए को बी की तुलना में कितना 25% अधिक अंक प्राप्त होता है और बी को सी की तुलना में कितना 60% अधिक अंक प्राप्त होता है। ए को किसकी तुलना में, बी की तुलना में कितना परसेंट, 25%। अगर ए को कितना प्राप्त होता है, बी की तुलना में 25% अधिक, तो बी को अगर 100 अंक प्राप्त होते हैं मेरे भाई तो इसको 125 अंक प्राप्त होते होंगे। और उसके बाद बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी की तुलना में कितना, इसका मतलब 160 अंक प्राप्त होते हैं। सी को डी की तुलना में कितना 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो डी 20% का मतलब 80 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी कहानी को मैंने लिख लिया। उसके बाद यदि ए 80% अंक प्राप्त करता है तो डी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा, ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब है 80% अंक प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करता है, ए कितने परसेंट, 80%। मान लेता हूं ये x अंक प्राप्त होते हैं, 80% अंक प्राप्त करते किसका,
तो यहां पर अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त 80%, पूर्णांक कितना है 500, कितना है 500, यानी 500 का सर कितना प्राप्त करते हैं, ये 80% प्राप्त करते हैं। तो अगर मैं बात कर लेता 500 गुणे कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 चक्कू 100 होता है, 25 पंचे 125, 5 से इसको कट करेंगे, 5 एकम 5 और बचेगा 100 कितना, यानी ए भाई साहब कितने 400 अंक प्राप्त करते हैं, यानी ए 400 अंक प्राप्त करता है। तो बी कितना प्राप्त करता होगा, तो जल्दी से बताइएगा। 400 गुणे कितना हो जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा, यानी भाग किससे कर देंगे 100 से। यहां पर कितना हो जाएगा 125, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125 और 5 से इसको कट करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 0 8 चक्कू 32, यानी बी कितने प्राप्त करता होगा 320 अंक, यानी बी कितने अंक प्राप्त करता है 320। सी की कहानी बात कर लेते तो 320 बटे कितना हो जाएगा 160, गुणे कितना परसेंट में चेंज करना था 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी बी भाई साहब कितने अंक प्राप्त करते हैं 200 अंक प्राप्त करते हैं। सॉरी सी कितना प्राप्त करता है 200, यानी ए कितने प्राप्त करता है 80% मतलब 400 हो गया। बी की बात कर लेता हूं कितना प्राप्त करता 320 अंक प्राप्त करता, सी कितना प्राप्त करता है 120 अंक प्राप्त करता। अगर डी की कंडीशन की बात कर लेता हूं मेरे दोस्त तो कितना प्राप्त करता है 200 में कितना परसेंट 80, यानी 80 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, इसको 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 50, यानी कितना बी कितना अंक प्राप्त करता है भाई साहब 250 अंक प्राप्त करता है, 250 अंक प्राप्त करता है। यानी सर ये पूरी कहानी समझ में आ गई। ए कितना प्राप्त करता है सर 400 अंक प्राप्त करता है और बी कितने प्राप्त करता है 320 अंक प्राप्त करता है। सी कितने अंक प्राप्त करता है सर 200 अंक प्राप्त करता है। और डी की बात कर लेता हूं, डी कितना प्राप्त करता है सर 250 अंक प्राप्त करता है। अब ये आप सबका निकाल सकते हो। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, डी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। टोटल पूर्णांक कितना था 500, यानी 500 का था कितने प्राप्त करता है 250, इसका मतलब 50% अंक प्राप्त करता है मेरे दोस्त। बिल्कुल आसानी से आप उत्तर दे सकते थे, कोई दुख दर्द नहीं हो रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए यहीं पे जैसे कि 90 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या दिया, रवि को 72% अंक प्राप्त हुए हैं, यानी रवि को कितने 72% अंक प्राप्त किए। अगर वह 360 अंक होते तो अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि 72% का मान दिया है कितना 360, तो अगर वह 360 अंक होते तो अधिकतम अंक कितने होंगे ये पूछा गया है। तो मेरे दोस्त अगर इस पे बता देता हूं सर 72% का मान कितना दिया है सर, 72% का मान जो दिया है वो कितना दिया है 360 दिया है। तो 72 से कट करेंगे 36 दूना 72, 36 से कट करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, यही पूछा जा रहा था। और 100% का मान कितना हो गया 500। बिल्कुल उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, यानी किसी संख्या को जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप की कितनी 119% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। यानी किसी संख्या में जब 38 का योग करते हैं तो 119% हो जाती है, मतलब x में मान लीजिएगा मैं 38 जोड़ देता हूं तो अपने आप की कितनी हो जाती है 119% हो जाती है। माना वह संख्या कितनी थी 100 थी मेरे दोस्त, 100 थी, उसमें 19 जोड़ दिया तो 19% बराबर कितना है 38 है, यानी 19% का मान कितना 38, 19 से कम 19, 19 दूना 38, यानी 1% का मान सर कितना है 2 है। तो जल्दी से बता दो, वह संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब 100% का मान पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। बिल्कुल हर एक प्रश्न का बेहतरीन तरीके से आंसर बताने का प्रयास करूंगा। और ये सारे एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, कोई सीजीएल में पूछा गया है, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो था एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ये सीजीएल में पूछा गया, ये भी सीजीएल में पूछा गया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो छोटे छोटे एग्जामों में हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। 3 प्रश्नों को वादा है मेरे दोस्त अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में, यानी 2 संख्याएं जो हैं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% क्या है कम है मेरे दोस्त।
तो दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। कहने का मतलब कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 40% कम है, दूसरी वाली 50% कम है। अगर हमने मान लिया थर्ड नंबर हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो फर्स्ट नंबर कितना कम हो जाएगा। फर्स्ट नंबर की बात कर लेता तो फर्स्ट नंबर 40 कम है, तो इसका मतलब मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अगर हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, 50% कम है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 50 होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त कि दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए, यानी दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या तो यानी पहली संख्या कितनी है, 60 है, ये 50 है, तो इसको जो है 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, अंतर कितने का, 10 का, किस पर, 50 की तुलना किससे की जा रही, 50 से, गुणे कितना कर देंगे, 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कितना हो जाएगा, 20% क्या करना होगा मेरे दोस्त, बढ़ा देंगे। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे हम, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, बेहतरीन नंबर का क्वेश्चन था। जैसे कि अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, और इस जल्दी से खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि एक संख्या अन्य संख्या से कितनी 25% क्या है, बड़ी है, 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी एक संख्या अन्य संख्या से 25% बड़ी है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। माना वो संख्या x हो जाएगी, x का 25% यानी 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100, बराबर कितना, अधिक कितना है, 12 है। ये बात तो समझ में आ जाएगी। तो अगर वो संख्या x है तो 25% यहां पर ये भाग कर देंगे, कितना बचेगा। माना था वो संख्या कितनी है, संख्या कितनी थी, x थी, तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, यहां पे कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा, 25 चक्कू 100, x बटे कितना हो जाएगा, 4। वो संख्या कितनी थी, 4, 12 अधिक थी, तो मान लो वो संख्या से x माइनस कितना, x बटे कितना कर देंगे, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 12। इस x को मैंने ऊपर से लिया जो x माना था, तो अगर इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4x बटे कितना, x बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो अगर मैं बात कर लेता यहां पर कितना बचेगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे कितना हो जाएगा, 4, बचो 48, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, x बराबर कितना बचेगा, x बराबर कितना बचेगा, 4 गुणे 4, यानी बराबर कितना बचेगा मेरे दोस्त, 16 बचेगा। यानी वो संख्या क्या थी, वो बड़ी संख्या कितनी थी, 16 थी, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी प्रश्न सीजीएल में पूछा गया है मेरे दोस्त, इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा गया है कि किस एग्जाम में पूछा गया, लेकिन ये सीजीएल का ही प्रश्न है, अपनी पुस्तक में देखिएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, 25% की वृद्धि हो गई। माना वो संख्या कितनी थी, x में 25% की वृद्धि होगी, तो 25x बटे मतलब 1x बटे 4 हो जाएगी। यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी, 12 अधिक थी, ये हो जाएगी x, और ये कितनी हो जाएगी, 4x बटे x। तो इससे इसको कम कर देंगे मेरे दोस्त, तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं, 103 नंबर का सीचेसल में पूछा गया प्रश्न है 2017 में कि एक संख्या में क्या है, 30% की वृद्धि हुई है। एक संख्या में कितने, 30% की वृद्धि हुई है, उसके बाद 25% की कमी हुई है, उसके बाद फिर क्या है, 25% की वृद्धि हुई है। तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई है। माना हुआ संख्या कितनी है, 100 है, 100 में पहले 30% की वृद्धि होती है, तो 130 बटे 100 हो जाता है। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। दूसरी बार क्या है, 25% की कमी, यानी 75 बटे कितनी हो जाती, 100 हो जाती है। तीसरी कंडीशन ये है, 25% की वृद्धि हो जाती, तो कितनी हो जाती, 125 बटे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अगर 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाता है, और 25 चक्कू 100 हो जाता है, और 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 हो जाता है, 5 तिया 15 हो जाता है। बचेगा कितना, अब ये किसी से 25 चक्कू 100 जी बिल्कुल, तो यानी अब कितना बचेगा मेरे दोस्त, यानी 130 गुणे कितना हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा, 16। तो हम बात कर लेते हैं
इधर बात कर लेते हैं 15, सबसे पहले 0 निकालेंगे। 15 तिया 45 के 5 हासिल कितने चले 4, और 15 एकम 15 4 कितना 1950 बटे कितना हो जाएगा 16। 16 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 से भाग करेंगे 16 एकम 16, 3 बचेगा कितना हो जाएगा 35। 16 दूना कितना होता है 32, 35 था 30 बचा, 16 एकम 16 कितना आता है, 16 एकम 16 कितना बचा 30 बचा, 14 बचेंगे तो कितना हो जाएगा 140, 16 80 128 होता है 8, यानी आगे 0 लिख लेते हैं। कितनी हो जाएगी संख्या 121.80 हो जाएगी। मूल संख्या हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, तो यानी 121.80 से माइनस कितना कर देंगे 100 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 21.80, कितना बचेगा 21.80। आगे कुछ और आता लेकिन मैंने 80 मान लिया। तो कितने प्रतिशत की क्या ये वृद्धि देखने को मिली है 21.80, जैसे कि यहाँ पे दिया है 21% की कमी, ये नहीं होगा, ये वृद्धि दी, लेकिन 21.80 तो 22% राइट इसका आंसर होगा, क्योंकि परसेंट पॉइंट में अगर 49% तक होता, अगर इधर 49% तक होता तो हमारा 21% की वृद्धि होती। अगर यहां पर 51 से लगा करके कुछ भी आगे प्लस होगा तो 22% की क्या होगी मेरे दोस्त वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, और ये रहा खूबसूरत सा प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, कोई संख्या x से कितना 50% कम है, यानी कोई संख्या जो है x से 50% कम है, और उसके बाद वो x से कितना 20% कम है, x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। माना वो संख्या x ही है, कितनी 50% कम है, तो यानी कितनी होगी वो संख्या 50 होगी। दूसरी कंडीशन 20% कम है, तो वो संख्या कितनी होगी 80 होगी। तो इसका मतलब मूल संख्या 80 होगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 5:8 हो जाएगा, जैसे कि 5:8 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे दोस्त, हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ये दावा है हमारा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न है, और हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। माना पहली संख्या कितनी है, मतलब तीसरी संख्या मैंने मान लिया कितनी, थर्ड नंबर की जो संख्या है वो कितनी हो जाती 100 है। पहली संख्या 80% मतलब 180 हो जाएगी। फर्स्ट नंबर कितना है, बड़ी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 180 हो जाएगा। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 35% बड़ी है, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो कहता है तो दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना था, यानी 100 कितना हो जाएगा 180, और उसके बाद कितना 135 का अनुपात ज्ञात करना। 5 से कट सकता है बिल्कुल, 5 तिया 15, 5 6 का 30, 5 से कट करता हूं, 5 दूना 10, कितना बचेगा मेरे दोस्त 3, 5 7 35, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और उसके बाद 3 से कट करेंगे 3 9 27, 3 से कट जाएगा 3 चक्कू 12, 3 3 9, यानी कितना आ जाएगा 4:3, जैसे कि 4:3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ये मैंने पहले ही बोला था, और ये वादा है मेरे दोस्त, इतना सरल जो है चीजें जितनी सरल तरीके से मैं बता दे रहा हूं, कहने का मतलब मैथ का जो डर था मेरे दोस्त उसे जिंदगी भर के लिए खत्म कर देंगे, ये मेरा उद्देश्य है, और ये मैं प्राउड के साथ कहता हूं, खत्म भी हो रहा होगा। अगर आप प्रॉपर क्लास आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जुड़े हैं मां शारदे एकेडमी के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए जैसे कि 106 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा कि दो संख्याओं का योग कितना है मेरे दोस्त, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 520 है। उनमें से पहली संख्या बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाता है और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्याएं एक समान यानी एक समान होंगी, तदनुसार उन संख्याएं छोटी संख्या कितनी होगी। यानी एक समान की बात कर लेता, मान लेता हूं वो संख्या कितनी है 100 है, यह x मान लेता हूं, x यहां पर कितनी हो जाएगी
96 बटे कितनी 100। एक समान की बात, अगर इसमें दूसरी संख्या में 12% की वृद्धि कर देते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, एक समान हो जाएगी। तो यानी x गुणे कितना हो जाएगा, 12% की वृद्धि हो जाएगी, 112 हो जाएगा। 112 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 बटे 100 हो जाएगा। ये तो 100 से कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लेते तो यहां पर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 112। छोटी संख्या पूछ रहा था, तो अगर मैं इसको कट करता हूं, 4 से कट जाएगा तो 4 दूना 8, 4 से 16। 4 से कट करता हूं, 4 दूना 8, बचेंगे 3, 32 हो जाएगा। 4 और 32। 4 से कट करता हूं, फिर कितना, 4 से 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28। अब नहीं कटेगा, यानी 6x और उसके बाद कितना 7x। 6x और 7x संख्याएं आ गई। इन दोनों का योग कितना में दिया है मेरी जान, वो कितना दिया है, 520। यानी कितना, 7 6 13, यानी 13x बराबर कितना दिया है, 520 दिया है। तो आपसे पूछ रहा छोटी संख्या ज्ञात करना। 13 1 कम 13, 13 13 चक्कू 52, 40 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 40। छोटी संख्या की बात करा, छोटी संख्या क्या है, a है। 6 गुणे कितना हो जाएगा, 40, कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी माइंड में सेट हो गई होगी। कितनी होगी, 240 होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। खूबसूरत सा प्रश्न होगा, ऐसे प्रश्नों को देखते ही उत्तर दे देना मेरे दोस्त। ये मैं आपको बता रहा हूं तो इतना समय लगता है, ये वादा है मेरे दोस्त। ये सिर्फ 5 मिनट की कहानी है। जो भी मैं समझाता हूं ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन है मैं देखना चाह रहा हूं। 114 तक के क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, यानी संख्याओं पर आधारित जितने प्रश्न हैं उन सबको मैंने ले लिया, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है। इसके बाद जो अगला टाइप होगा अपनी पुस्तक में देखिएगा मेरे दोस्त, उस पर हम कल की क्लास में बातचीत करेंगे। यदि 120 एक संख्या है, मतलब यदि 120 क्या है मेरे दोस्त, यदि 120 एक संख्या है और उसमें क्या करते हैं 20, 120 एक संख्या है उसका 20% है, यानी 20% है। 120 एक संख्या है, ये किसी संख्या का 20% है, तो 120% कितना होगा, यानी सर 20% का मान कितना है, 20% का मान 120 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 6 आ जाएगा। यानी 1% बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 6 हो गया। तो जल्दी से 120% का मान ज्ञात करना था। 120% का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 120 गुणे कितना करेंगे, 6। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, 12 छंग कितने होते हैं, 72 हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 720। यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी मेरी जान, 720 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कहानी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। आज की क्लास का ये खूबसूरत सा प्रश्न, और इस प्रश्न को बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कि ये प्रश्न दिख रहा होगा कि एक संख्या को पहले क्या होता है, उसमें 13% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, सॉरी, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से कितना 16 ज्यादा है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी एक संख्या में 13% उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है, तदनुसार वो संख्या कितनी होगी। 13% माना वो संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। x से इसके बीच का अंतर 8 बटे, मतलब माना वो संख्या कितनी है, संख्या कितनी मेरे दो x है। x का पहले 13% और उसी संख्या का 5%, यानी x का पहले 13% यानी 13x हो जाएगा। माइनस कितना करना है, 5x, यानी अंतर बराबर कितना है मेरे दोस्त, बराबर कितना है, 16। ये बात तो समझ में आ गई होगी जीरा, बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि परसेंट से परसेंट कम हो जाएगा। कितना बचेगा, 8x। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 8। यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर परसेंट था, यहां पर भी 100 हो जाएगा, यहां पर भी 100 हो जाएगा। अब दोनों तो डायरेक्ट हम माइनस कर सकते, कितना हो जाएगा, 8x बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 16। अगर इधर नहीं समझ आ रहा है तो कहानी को मैं इधर बता देता हूं, डिटेल से बता देता हूं, वैसे शॉर्ट भी कर सकते थे। माना वो संख्या कितनी थी, संख्या मान ली थी, x मान लिया था। x का 13% कितना हो जाएगा, 13x बटे कितना हो जाएगा, 100। क्योंकि ये 13 100 इसलिए लिखा क्योंकि परसेंट था। माइनस कितना करेंगे, 5x बटे कितना हो जाएगा,
जाएगा 100, बराबर कितना अंतर की बात कर रहा था 16 है। तो अगर मैं बात कर लेता हर क्या है समान है तो इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 8x, कितना बचेगा 8x बटेगी कितने 100, बराबर कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16। अब चाहे तो इसको हम 16 बचेंगे, कितने आ जाएंगे 16, तो 8x बराबर कितने हो जाएंगे, यानी 100 इधर चले जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर सर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी दो वो और 100 ये कितने हो जाएंगे 200 होंगे। ऐसे आप समझ सकते थे, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। यहां मैंने डायरेक्ट बताने की कोशिश की थी, ऐसे भी निकाल सकते थे। जैसे जैसे डिटेल चीजें हो जाएंगी, ये वादा है बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। ये प्रैक्टिस सेशन उन बच्चों के लिए रामबाण साबित हो रहा है जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे थे, जुड़े हुई हैं, और वो बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं कि आप सिर्फ 6 महीने मुझे दे दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैथ का बादशाह आपको बना दूंगा, ये विश्वास के साथ कहता हूं। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि यदि एक संख्या में पहले क्या करते हैं 10% की कमी कर देते हैं तो वो संख्या कितनी हो जाती है 54 हो जाती है। तदनुसार 72 बनाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ती है। मतलब एक संख्या मतलब कितने मान लेते हैं x मान लेता हूं, उसमें क्या 10% की कमी कर देंगे तो मूल संख्या कितनी बनेगी 90, 90x कितना हो जाएगा 90% बनेगी, कितनी हो जाएगी 90, 90 में 90 बराबर कितनी हो जाती 54 हो जाती। 90% का मान 54 है मेरे दोस्त। तो पहले तो 9 से कट कर देता हूं 10 आ जाएगा और 9 छाक 54 हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा 6, तो यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 100% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 100% का मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि 10% का मान 6 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है मेरी जान तो जल्दी से बता दीजिएगा ये संख्या 60 है, इसको बनाना कितना 72, कितने कितने की वृद्धि हो रही है 12 की, किस पर रही है 60 पर गुणे कितना कर देंगे 100। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, यानी कितना बचेगा 20 बचेगा। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है मेरे भाई, तो 20% की वृद्धि हो जाती है। कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रहा होगा। हर एक प्रश्न को मैंने बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है कि हर एक प्रश्न को पोस्टमास्टर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने ये टैग लाइन में भी बोला था कि अब आएगा मजा, और अब की बात करेंगे कि अगला प्रश्न होगा लाभ और हानि पर बात करेंगे। मतलब अगला प्रश्न नहीं, सॉरी, अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा इसके बाद एसडी यादव पुस्तक में देखिएगा लाभ और हानि है। लगभग उसमें 250 से ज्यादा यानी 250 से भी प्लस क्वेश्चन है, 300 के एबव क्वेश्चन है लगभग में। और एक एक प्रश्न को बात करूंगा और उसमें हर एक प्रश्न की डिटेल बात करूंगा। 1 से 2 दिनों में आपके परसेंट की सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी। अब देखिएगा जैसे कि एक संख्या में पहले क्या करते हैं, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या 52% रह गई। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। जब एक संख्या का 60% यानी तो एक संख्या अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाती है, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, वो संख्या कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। यानी 52 कम करेंगे तो मूल संख्या ये इतनी हो जाएगी, 60 को कम करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगी। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात करना था, तो हम इसको 4 से कट करते हैं, यहां पर 10 आता है और यहां पे 4 से कम करेंगे 12 आता है, 2 से कम करेंगे 5 आता है, 2 से कम करेंगे 6 आता है। तो यानी कितना हो जाएगा 5:6, कितना हो जाएगा 5:6। लेकिन एक चीज बता देता हूं मेरे दोस्त, 5:6 इसका नहीं आंसर आ जाएगा, 6:5। यानी 40x, जैसे कि हम बात कर लेते 40x बराबर कितना है 48y बराबर कितना 48y। तो इसका मान यहां होता है, इसका मान यहां होता है, यानी इसका एक्चुअल b का मान कितना है 40 है, और इसका मान मेरी जान कितना होता है, इसका मान कितना होता है मेरे दोस्त 48 होता है। अब निकालोगे, चाहे ये करके इधर कर सकते थे 6:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, और चाहे ऐसे भी कर सकते थे। अगर करोगे तो इसको मैं कट कर देता हूं, 4 से 1 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहां 10 बचेगा, 2 से कम करोगे 6 आ जाएगा, यहां पर 5, यानी 6:5 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। खूबसूरत सा प्रश्न था।
तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाता है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाता है, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या कितनी है, 200% से अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये पूछा जा रहा है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाता है, किसके 25% से गुणा किया जाता है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उससे 200% अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात कर लेता हूं, इस प्रश्न को करना कहते हैं 25% की बात कर लेता हूं। 200% अधिक हो जाती है, x का 25% यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाती 200%। तो अगर मैं बात कर लेता, किसकी बात कर लेता, 25 से कम 25 चक्कू 100, 25 अट्ठी 200 यानी 8x हो जाएगा बराबर कितना था 100। तो 4 से कट करता हूं, 4 दूना कितना होता है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी 25% से गुणा किया जाता है। यदि किसी संख्या में उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उससे 200% अधिक हो जाती है, 200% अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न को मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। इस प्रश्न को मैं अभी देख लेता हूं और इस प्रश्न पर बातचीत करते हैं। तब तक के लिए उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं अभी उसको देखता हूं। तब तक जो क्वेश्चन बचे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं कि एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया है, फिर क्या है 20% क्या है 20% बढ़ाया गया है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी एक संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20%, मानिए वह संख्या कितनी 100 में 10% बढ़ाया गया 110 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरे में 120% बढ़ाया गया 20% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब 120 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 जीरो कैंसिल, और 12 और 11 की गुणा करेंगे यानी 12 गुणे 11, तो 11 दूना 22 के 2 हासिल कितने चले मेरे दोस्त 2, 22 के 2 हासिल चले कितने 2, और फिर 11 एकम 11 2 कितने होते 13, 132। यानी मूल संख्या हमने कितनी मानी थी 100, यानी 132 से हम क्या करते 100 को कम कर देते हैं, तो यानी कितने परसेंट हमने बढ़ाया था 32% बढ़ाया था, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये 114 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर बातचीत करते हैं कि एक संख्या में 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, यानी 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए 375, यानी 75% बराबर कितना दिया है, एक संख्या है उसमें 25% कम कर देता हूं तो कितना प्राप्त होता है 225 प्राप्त होता है। कहने का मतलब 75% का मान कितना दिया है मेरे दोस्त 225 दिया है। तो अगर मैं 25 से कट करता हूं तो 25 3 75 होता है और 25 कितना 9 होता है। तो अगर मैं 3 से इसको कट कर देता हूं 3 कम 3 3 3 9, यानी 1% बराबर कितना होता है 3 होता है। 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी थी 300, बनानी कितनी है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। यानी मूल संख्या सर कितनी है 300 है और 375 बनाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे 75 की वृद्धि होगी किस पर 300 गुणे कितना 100। अभी आसान तरीके से आंसर ज्ञात करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6 बचेगा 1, 3 पचे 15, कितना 25% की क्या करेंगे वृद्धि ज्ञात करेंगे। यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी 25% की वृद्धि होगी। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न को बताइएगा। यानी 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या में क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या और पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। यानी पहली संख्या 30%, इसका मतलब वो पहली संख्या 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो थर्ड नंबर की जो संख्या है मेरे दोस्त, थर्ड नंबर की संख्या हमने मान लिया 100, तो फर्स्ट नंबर की जो संख्या होगी 30% कम, इसका मतलब 70 हो जाएगी। सेकेंड नंबर की संख्या कितनी 37% कम, इसका मतलब 63 हो जाएगी, 63 हो जाएगी, ये संख्याएं हो जाएंगी। तो आपसे कह रहा दूसरी संख्या और पहली संख्या की तुलना में, तुलना किससे की जा रही पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 63 है, कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 70 से
कितनी कम है, 7 कम है, किससे, 70 से। परसेंट में बदलना है, 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से शाम, यानी कितने परसेंट कम है, 10% कम है। कितना कम है मेरे दोस्त, 10% कम है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न नहीं समझ आ रहा था, उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं, जल्दी से बताइएगा। प्रश्न, एक क्वेश्चन कुछ छूट गया है क्या, ये देख ले रहा हूं। यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, कितने प्रतिशत, 200% अधिक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिएगा। मेरे दोस्त इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इस प्रश्न में, और इसको मैं कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से बताइएगा आज की क्लास कैसी रही है। बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, और पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताया जाए, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख दर्द ना हो। और देखिएगा, जैसे कि हम आज सभी से बात कर लेते हैं, कुछ परसेंट की महत्वपूर्ण भिन्न है। हमने आप सभी से बताया था सबसे पहले 1/2 का मान कितना होता है सर, 50% होता है। और 1/3 का मान कितना होता है सर, इसका मान कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। और उसके बाद 1/4 का मान कितना होता है सर, 25% होता है। और 1/5 का मान कितना होता है मेरी जान, 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। तो जल्दी से बताइएगा, 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। और 1/7 का मान कितना होता है, 1/7 का मान 14 सही 2/3% होता है। और 1/8 का मान कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है। और 1/9 का मान कितना होता है, 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। तो जल्दी से बताइएगा, 1/10 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1/10 का मान कितना होता है, 10% होता है। और 1/11 का मान कितना होता है, 9 सही 1/11% होता है। और 1/12 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 1/12 का मान कितना होता है, 1/12 का मान कितना होता है, यानी 1/12 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो 4 तियां 12 और 4 से कट करेंगे, कितना आ जाता है, 25 चक्कू 100। तो 8 सही 3 8 24 सही, यानी 8 सही 1/3% होता है। कितना है, 8 सही 1/3%। इतनी भिन्नों का मान ज्ञात कर लीजिएगा। वादा है, पूरा परसेंट हमने आपको खत्म किया है सिर्फ इतनी भिन्नों में। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसडी यादव की न्यू पुस्तक है मेरी जान, इसको खरीद लीजिएगा, मार्केट से आपको मिल जाएगी। ये शारदा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, न्यू खरीदिएगा जाके, ठीक है, आपको येलो कलर में मिलेगी मेरे दोस्त। ये पुरानी पुस्तक को मत खरीदिएगा, न्यू पुस्तक को खरीदिएगा। हो सकता प्रश्न इधर उधर हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी में प्रश्न क्या है, उसमें कम चीजें दी हैं। अब न्यू मॉडर्न के जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो रहे हैं, उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।